स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर 9 इंडिफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे किस तरह से होता है। देखिए, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट प्रक्रिया है। जैसे आप साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है कोस एक्स करते हैं, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर अपॉन टू को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको एक्स मिलेगा। तो एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट प्रक्रिया है। डिफ्रेंशिएशन आपने पीछे पढ़ चुके हैं, अवकलन जिसको आप हिंदी वाले मीडियम के स्टूडेंट बोलते हैं, और हिंदी में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन इसको बोला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, परिभाषा पे आ जाइए। परिभाषा क्या कहती है, देखिए, a function qx is called an integral or an antiderivative of a function fx if f dash x equal to fx। तो कोई फंक्शन है फाई एक्स, वो किसी फंक्शन fx का इंटीग्रल कब कहलाएगा, उसका समाकल्य कब कहलाएगा, जब कहलाएगा कि फाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो एफ एक्स आ जाए। तो फाई एक्स क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल एग्जाम्पल इसी तरह से लिया है। देखिए, डिफरेंशिएशन अवकलन कर रहे हैं किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन टू का। क्या आ रहा है, एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। 2 से 2 कट के क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। तो जो एक्स का विपरीत प्रक्रिया के तहत आपको जो समाकलन देंगे आप, वो एक्स स्क्वायर अपॉन टू होना चाहिए। इसी तरह साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की इसकी विपरीत प्रक्रिया कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यही चीज इसमें बताई गई है। अगर फाई एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स हो तो एफ एक्स का जो समाकलन है, जो आपका इंटीग्रेशन है, वो कितना हो जाएगा, फाई एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अब और आगे देखते हैं इसको, कुछ एग्जाम्पल और लेता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 का भी कॉस एक्स होगा डिफरेंशिएशन। और आगे देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 का भी कॉस एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस 1 है, साइन एक्स प्लस 2 है, साइन एक्स प्लस 3 है, मैं और इसको आगे बढ़ाता जाऊं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट कोई भी, तो सी का तो कॉन्स्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस एक्स ही आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का स्टूडेंट ये साइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और ये किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये डी एक्स आता है। की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, देखिए, कोस एक्स किस किस का डिफरेंशिएशन था, साइन एक्स का भी था, साइन एक्स प्लस 1 का भी था, साइन एक्स प्लस 2 का भी था, साइन एक्स प्लस 3 का भी था, यानी कि साइन एक्स प्लस सी की जगह 1 2 3 जो भी सब कांस्टेंट को मैंने यहां पर ले लिया है। तो यहां पर कोस एक्स का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपोजिट प्रक्रिया के तहत आपका होना चाहिए साइन एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब, आपका जो ये कांस्टेंट आता है, ये क्यों आता है, क्योंकि ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सी का काम क्या है, इस कांस्टेंट का एक फैमिली ऑफ द फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का काम है। आप देखिएगा, एक पूरी फैमिली का डिफरेंशिएशन सेम है, कोस एक्स, साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 3, सो ऑन, जितने भी साइन एक्स प्लस सी के फॉर्म के जो भी आपके फंक्शन है, वो पूरी एक फैमिली है, और उस फैमिली का जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो कोस एक्स है, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि उसका उल्टा समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह हर फंक्शन, तो बहुत सारी एक फैमिली के सभी अवयवों के लिए
अवकलन समान प्राप्त होता है। इसलिए जब उसका समाकलन करते हैं तो फिर आपका कांस्टेंट लेना होता है, और कांस्टेंट का काम क्या होता है, उस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करना। अब हम बच्चों आगे इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे जो अपने काम आएंगे। देखिएगा, फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन, एक्स की पावर एन का समाकलन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू कितना हो जाता है, पावर में +1 और डिवाइड भी उसी पावर से कर दिया जाए, प्लस सी, सी जरूर आएगा। सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी उस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जिसका कि डिफरेंशिएशन सेम मिलता है। अब आगे सेकंड देखिएगा, इसी से 1/x dx, इसका होता है स्टूडेंट log x का मोड प्लस सी। अगर log में बेस नहीं लिखा हुआ है तो आपको ई ही लेके चलना है। 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। देखिए बच्चों, x² ऊपर में जाएगा तो x का पावर -2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। आगे देखिए, ये बिल्कुल इसके जैसा x की पावर n से हो जाएगा, x रेस टू द पावर -2। आपने क्या किया था, पावर में 1 ऐड किया था और उसी पावर से डिवाइड किया था, तो आपका हो जाएगा x रेस टू द पावर -2 + 1 ऐड कर दिया और उस सेम पावर से नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस c इज द इंटीग्रेशन। यानी कि कितना आ जाएगा आपका -2, ये है यहाँ माइनस हो जाएगा और -1/x + c इज द वैल्यू। तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन है वो -1/x, बहुत ज़्यादा काम आता है इसलिए आपको याद कर लेना है। 1/x² का जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, -1/x + c आता है स्टूडेंट। 4 नंबर फॉर्मूला देखिए आगे आपका, एक ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है, 1/√x, कई बार करना पड़ेगा। तो 1/√x का जो होता है, अगर मैं लूँ इसको पावर को ऊपर, तो x रेस टू दी पावर -1/2 dx होगा। तो इस फॉर्मूले से, x की पावर n के फॉर्मूले से पावर n की जगह -1/2 है तो कर देते हैं x -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 स्टूडेंट्स। तो आप देखते हैं ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये कट के +1/2, 2 ऊपर जाके 2√x और प्लस सी जो आपका कांस्टेंट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वो सी आपको कांस्टेंट लेना है। दैट ये फॉर्मूला हुआ आपका 5। अगला देखिए स्टूडेंट्स, ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो भी ई की पावर एक्स ही होगा स्टूडेंट, प्लस सी। अगला देखिएगा आपका है ए की पावर एक्स डी एक्स। क्या होता था आपका डिफ्रेंसिएशन ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का होता था ए की पावर एक्स log ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर log ए मल्टीप्लाई होता था तो इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ए रेस टू द पावर एक्स अपॉन log ए हो जाएगा स्टूडेंट, और प्लस सी। आगे देखिएगा फॉर्मूला नंबर 7, साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू -cos x प्लस सी आपका हो जाना है। फिर क्यों, क्योंकि cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस उधर में चला गया तो साइन एक्स का हो गया -cos x। उसके बाद में हो जाएगा आपका cos x dx का साइन x प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स का, जैसा कि आपको बताया कि बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। 9 में देखिएगा अपन ने किया sec² x। बताइए sec² x किसका डिफ्रेंसिएशन है, tan x का, तो यहाँ पर sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, क्योंकि tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, sec x tan x, sec x tan x।
इसका देखिएगा sec x प्लस सी, क्योंकि sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। 11 cosec स्क्वायर x dx माइनस कोट एक्स प्लस सी, क्योंकि कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंसिएशन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स इंटीग्रेशन, माइनस चला जाता है इधर से उधर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स dx माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 13 इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स dx का होगा बच्चों log sin x प्लस सी। अब log sin x का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो मैं आपको रफली करके बताता हूँ 1/sin x और sin x का इनटू में cos x, तो cos x अपॉन sin x क्या कोट x क्या हुआ log, तो d बाई dx ऑफ log ऑफ sin x का जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो अपने को मिलेगा कोट x, तो कोट x का जब इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलना चाहिए log ऑफ sin x। इसी टाइप से आगे देखिएगा 14 इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, tan x dx का कितना हो जाएगा, tan x dx का देखिएगा इसका हो जाएगा आपका log sec x प्लस सी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं और माइनस log ऑफ cos x प्लस सी। एक ही बात है, माइनस पावर में ऊपर ले जाओगे तो cos x नीचे जाएगा, cos के ऊपर पावर लगती है ये -1 जाकर, तो नीचे cos जाएगा तो 1/cos sec लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। 15 स्टूडेंट्स आगे में आता है आपका sec x dx, ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, ये डिफ्रेंसिएशन है बच्चों log ऑफ sec x प्लस tan x का, log ऑफ sec x प्लस tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं आपको तो sec x मिलता है। कैसे, log sec x प्लस tan x को करेंगे तो 1/sec x प्लस tan x, और फिर sec x प्लस tan x का ऊपर में करेंगे तो sec x का sec x इंटू tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x, sec x कॉमन आएगा तो नीचे से sec x प्लस tan x कट जाएगा, फाइनली आपका sec x बचेगा ओनली। तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो है बच्चों वो क्या आता है, sec x आता है, तो sec x का इंटीग्रेशन जो बच्चों आएगा वो log ऑफ sec x प्लस tan x। आप log ऑफ sec x प्लस tan x को डिफ्रेंशिएट करके देखिए, आपको sec x जरूर निश्चित रूप से मिलेगा। आगे इंटीग्रेशन देखिए आपका cosec x dx का हो जाता है स्टूडेंट log ऑफ cosec x माइनस कोट x प्लस सी। मोड लगा हुआ है बच्चों, इसको cosec x माइनस कोट x भी लिखा जा सकता है और कोट x माइनस cosec x भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मोड के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं a माइनस बी का मोड इक्वल टू b माइनस a का मोड होता है स्टूडेंट, एक ही बात होती है दोनों की, तो इसमें कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कभी कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स कोई लिख दे तो वो भी सही है, तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। आगे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनाते हैं। फॉर्मूला नंबर 17 स्टूडेंट्स देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का अंडर रूट d, इसका कितना होगा साइन इनवर्स x/a।
प्लस सी। 18 देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx स्टूडेंट, इसका होता है आपका कॉस इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। बच्चों यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, आप जानते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स x इक्वल टू लिखा जा सकता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये लिखने के बाद ये भी लिख सकते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस सी। ये जो π/2 है स्टूडेंट, ये c के अंदर चला जाएगा, क्योंकि c और π/2 दोनों ही क्या हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो लिखा जा सकता है, आगे चलकर क्या लिखा जा सकता है, माइनस साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अच्छा, यहां से भी देख सकते हैं आप, साइन इनवर्स x अपॉन ए को अगर मैं साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालूं तो कोस इनवर्स x π/2 माइनस कोस इनवर्स x उधर हो जाएगा। तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं स्टूडेंट π/2 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी। अब ये π/2 जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये सबके लिए सी में सारी कांस्टेंट वैल्यू ऐड जो होती हैं वो सारी की सारी किस में चली जाती हैं, सी में चली जाती हैं, है ना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसी को इंटीग्रेट करते टाइम ये भी लिखा जा सकता है कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन इसके साथ साथ ये भी माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी भी हो सकता है। इसी तरह से जनरली हम अपन माइनस ऊपर चिन्ह होता है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये सब बातें एक दूसरे से मिली जुली है, आप फॉर्मूला का उपयोग करके इनको बदल भी सकते हैं। आगे देखिएगा 19 कहता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन ए, लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन ए बाहर भी आता है जो आगे समझाएंगे आपको क्यों, और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर कई बार आपको इंटीग्रेट करने को एग्जाम्पल में देता हूँ, यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो आप बताइए ए की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 अपॉन 1 बाहर तो 1, तो tan इनवर्स x अपॉन 1 यानी कि x प्लस सी हो जाएगा। ये इसका सब्सटीट्यूट है बच्चों, एक ही बात है। ए की जगह कितना आ गया, 1 आ गया, तो ए स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर में बोल दूं तो a इक्वल टू 1, ए की जगह 1 रखा तो tan इनवर्स x। यही काम ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर a स्क्वायर की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी ही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 ले लूँ तो यहाँ पर कोस इनवर्स x हो जाएगा, a की जगह क्या हो जाएगा 1, जिसको डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूले वो आपके बदल जाएंगे, एक ही बात होती है। अब 20 कहता है आपका कि अगर -1 अपॉन 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसका हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए और 1 अपॉन ए प्लस सी। एक ही बात है ना, एक ही जगह 1 ले लोगे, एग्जाम्पल दे देता हूं, एक ही जगह तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का हो जाएगा कोट इनवर्स x प्लस सी। ये देखिए आपने ए स्क्वायर की जगह क्या ले लिया, आपने ए स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर ले लिया, तो ए की जगह जहां जहां ए था 1 आ जाएगा तो कोट इनवर्स x बन जाएगा स्टूडेंट्स। आगे देखिए 21
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आपका हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ए की जगह आप 1 ले लेंगे तो ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह 22 जो है आपका -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा आपका 1/a कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे भी ए की जगह अगर 1 ले लेंगे यानी कि -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 हो तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको याद करने हैं, 22 फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले और आगे आएंगे जो मैं आपको उस टाइम पर बता दूंगा, और ये फॉर्मूले आपको लर्न करने के बाद आगे के इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह से इंटीग्रेशन किया जा सकता है, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में समझाई जाएंगी। थैंक्स।